डब्ल्यूएचओ ने भी उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की सराहना की। विगत 4 वर्ष में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 15-16 में जो 14वें स्थान पर थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। जो सफलताएं अर्जित की हैं वह पूरे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत आश्चर्य के विषय हैं। कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश ने देश की उस पूरी गाइडलाइन का पालन किया जो समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ में संवाद बना करके या फिर जो गाइडलाइन गृह मंत्रालय ने जारी की थी उसका पालन करते हुए हम लोगों ने उसको लागू किया। उसका परिणाम रहा कि कोविड प्रबंधन उत्तर प्रदेश का हर एक क्षेत्र में सराहा गया और डब्ल्यूएचओ ने भी उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की सराहना की। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो पिछले 4 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं और हर एक सेक्टर में चेंज हुए हैं। आप याद करिए 2015-16 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की 6वें नंबर की अर्थव्यवस्था मानी जाती थी और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की ये छलांग अचानक नहीं है और इसके लिए अचानक हम लोगों ने कोई एक कार्यक्रम चलाया हो, ये भी नहीं इसका कारण है। हमने मार्च 2017 में आने के बाद से लेकर के लगातार एक प्रयास प्रारंभ किया कि उन क्षेत्रों को हम चिन्हित करेंगे जो उत्तर प्रदेश की आय में वृद्धि कर सके, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो एक नया आयाम स्थापित कर सकें। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। खासतौर पर हम लोगों ने कुछ सेक्टर चिन्हित किए। एक, देश के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध और उर्वरा भूमि के लिए जाना जाता है। हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन है, तो हम लोगों ने किसानों को ध्यान में रख करके उस सेक्टर को फोकस किया। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर को हम लोगों ने टच किया था। एमएसएमई सेक्टर कम पूंजी में ज्यादा रोजगार का भी है और इसके लिए हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी एक अभिनव योजना भी 2018 में प्रारंभ की। ये 2 जो सेक्टर थे, इसमें कार्य करने के बाद उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, अगर आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में धारणाएं थी कि वहां पर नौकरशाही कोई कार्य करना नहीं देना चाहती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, वहां पे लगातार दंगे होते हैं। ये सभी जो धारणाएं थी हम लोगों ने उसको बदलने की ठानी और उसके अनुसार हम लोगों ने अपनी कार्य योजना आगे बढ़ाई। आज मुझे प्रसन्नता है जब हमारी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल संपन्न हुए हैं, विगत 4 वर्ष में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई। प्रदेश एमएसएमई सेक्टर को उभारने में काफी लंबी छलांग हमने लगाई और इसमें व्यापक पैमाने में रोजगार सृजन में भी हमें मदद मिली। स्वाभाविक रूप से अगर हर नागरिक के हाथ को काम मिलेगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, तो हम अनुमान कर सकते हैं कि यह रोजगार उसकी आय की वृद्धि में भी सहायक होगा। मुझे प्रसन्नता है कि 1947 से लेकर के
2017 तक, इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कुल 47,000 रुपए तक पहुंच पाई थी और 2017 से 2020-21 के बीच में हम इसे 95,000 तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। ये जो ग्रोथ है, ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्पीड को बताता है। हमने व्यवसाय की सुगमता के लिए भी उस प्रकार का वातावरण प्रदेश के अंदर किया, जो रिफॉर्म होने थे उसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया। आज उसका परिणाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 15-16 में जो 14वें स्थान पर थी, आज वह दूसरे स्थान पर है। एक व्यवसाय का वातावरण प्रदेश के अंदर बना, निवेश का वातावरण बना। 4 वर्ष में 1 वर्ष का पूरा कालखंड तो केवल कोरोना से जूझते हुए हमारा व्यतीत हुआ है, लेकिन इन 4 वर्षों के दौरान आपने देखा होगा कि 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निजी निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। यहां तक कि कोविड-19 के दौरान भी प्रदेश के अंदर 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ, जिसमें देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रही है। यह निवेश हम चीन से लेकर के आए हैं। इसी प्रकार से उत्तर भारत का डाटा सेंटर पार्क की स्थापना भी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। कार्य इसमें प्रारंभ हो चुका है और भी अन्य प्रकार के निवेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। ये आज उत्तर प्रदेश की स्थिति है और मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने 2024 तक देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का हर छठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है, यानी देश की आबादी का सबसे बड़ा भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो उत्तर प्रदेश ने भी तय किया है कि देश की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की उस संकल्प के साथ हम भी जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। आप देखना अगले 5 वर्षों के दौरान बहुत सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे और हमें इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 4 वर्ष के दौरान हमने जहां एक कॉमन मैन से जुड़ी भी, चाहे वह गांव का हो, किसान का हो, नौजवान, महिलाओं का, हर एक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाया है। हर व्यक्ति आज उन योजनाओं से लाभान्वित होता है। कॉमन मैन से जुड़ी भी, चाहे वह गांव का हो, किसान का हो, नौजवान, महिलाओं का, हर एक तबके के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाया है। हर व्यक्ति आज उन योजनाओं से लाभान्वित होता है, चाहे वह 4 वर्ष में 40 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य रहा हो,